बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़तैन फ़ी कलिमतिन मफ़्तूहतैन, दो हमज़े एक कलमा में हो और मफ्तू हो। ये बेस तकरीबन चल रहा था। इसमें वो मुख्तलिफ़ कलिमात के जिसके अंदर क़ुर्रा के अख्तिलाफ़ है वो बेस चल रहा था। उसमें एक कलमा क़ाल आमनतुम, ये सूरह आराफ में, ताहा में और शुआरा में ये कलमा 3 मरतबा आया है। सूरह आराफ में है, सूरह ताहा में है और सूरह शुआरा में। बात समझ में आ रहा है? असल में यहाँ पर 3 कलमे, तीन हमज़े। असल में यहाँ पर क्या है? 3 हमज़े। असल में यहाँ पर क्या है? 3 हमज़े। बात समझ में आ रहा है? ये असल में अमनतुम है। क्या है? अमनतुम। 3 हमज़े। कितने हमज़े हैं? 3 हमज़े हैं। इसमें 2 हमज़े मुतहर्रिक मफ्तू है और एक हमज़ा क्या है? साकिना है। सही है ना? तो जमी क़ुर्रा के नज़दीक इसमें जो दूसरा हमज़ा है इसके अंदर इबदाल है। इसके अंदर क्या है? तमाम क़ुर्रा के नज़दीक, चाहे वह क़ुर्रा सबा है चाहे वह क़ुर्रा सलासा है, यानी क़ुर्रा सबा और क़ुर्रा अशरा तमाम के नज़दीक क्या है? दूसरे हमज़े में इबदाल है। दूसरे हमज़े में क्या है? इबदाल है, यानी आमनतुम। बात समझ में आ रहे हैं? हाँ। फिर इसमें हमज़ा में इस्क़ात, इस्बात, तहक़ीक़, तस्हील, इसमें जो इख्तिलाफ है, इबदाल में इख्तिलाफ नहीं है। इबदाल में इख्तिलाफ नहीं है। इसके अंदर इदखाल इसके अंदर नहीं है। इदखाल इसके अंदर नहीं है। इबदाल में इख्तिलाफ नहीं है। ये जो दूसरा कलमा है ये आमनतुम सब के नज़दीक है। आमनतुम सब के नज़दीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। इख्तिलाफ क्या है कि इसमें इस्बात है या इस्क़ात है। सही है? जिनके नज़दीक इस्बात है फिर उनके नज़दीक हमने देखने के तहक़ीक़ है या तस्हील है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात क्या है? इसमें इस्बात है या इस्क़ात है। इस्बात का मतलब क्या है? देखो दूसरा हमज़ा तो अलिफ से बदल गया ना, दूसरा हमज़ा तो अलिफ से बदल गया, यानी इस तीसरा जो हमज़ा था वो साकिना था, अपने माक़बल हमज़े की हरकत के मुताबिक अलिफ मद्द से तब्दील हुआ। किससे तब्दील हुआ? अलिफ मद्द से। सही है? आमनतुम हुआ। क्या हुआ? आमनतुम। जो पहला हमज़ा है, पहला हमज़ा, उसके अंदर जो है ना क्या नाम है, इख्तिलाफ है कि पहले हमज़े में इस्बात है या उसमें इस्क़ात है। बात समझ में आ रहा है? पहला हमज़ा किन के नज़दीक इस्बात है और किन के नज़दीक इस्क़ात है? तो इस्बात जो है ना वो इमाम नाफे के नज़दीक है, बज़्ज़ी के नज़दीक है, कुंबुल के नज़दीक है। ये बज़्ज़ी कुंबुल मैंने अलग लिखा है, इसकी वजह है कि इनके अंदर इख्तिलाफ है थोड़ा सा, वरना इनका इमाम इब्न कसीर लिख लेता, लेकिन बज़्ज़ी कुंबुल मैंने अलग करके लिखा है। अबू अमर बसरी है, जब हमने इमाम नाफे कह दिए तो उसमें कालून और वर्ष दोनों आ गए। सही है? बात समझ में आ रहा है? जब हमने अबू अमर बसरी कह दिया उसमें भी दूरी और सूसी दोनों आ गए। इब्ने आमिर शामी, इनके भी दोनों रावी आ गए। अबू जाफर मदनी, इनके भी दोनों रावी आ गए। रौह और खलफ आशिर, खलफ आशिर जो है इनके भी दोनों रावी। खलफ आशिर का मैंने आपको बताया था कि इनके आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों रावियों का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब इनके नज़दीक इस्बात है और इनके नज़दीक क्या है? इस्क़ात। हफ्स के नज़दीक इस्क़ात है, पहला हमज़ा साकित है तीनों कलिमात में, और वैस के नज़दीक तीनों कलिमात में। कुंबुल के नज़दीक ताहा में, सिर्फ ताहा में जो कलमा है इसमें इस्क़ात है। ताहा के अंदर जो है ना, जो ताहा में आमनतुम है उसमें सिर्फ हाँ इस्क़ात है। अच्छा, जिनके नज़दीक इस्क़ात है तो उनके नज़दीक दूसरे हमज़े में क्या है? तहक़ीक़ है। मैंने आपको बताया था ना, जब 2 हमज़े आएंगे तो उसके बाद उसमें तग़य्युर और तबद्दुल होगा। जब 2 हमज़े नहीं हुए, एक हमज़ा होगा तो तग़य्युर और तबद्दुल की ज़रूरत है। तो इनके नज़दीक तग़य्युर और तबद्दुल की ज़रूरत नहीं है। कुंबुल के लिए सिर्फ ताहा की बात है। किसकी बात है? बाकी 2 के अंदर इसके जो है ना क्या नाम है, अलग है। इसके अंदर बाकी 2 में इसका कायदा क्या है? मुख्तलिफ है। सिर्फ ताहा के अंदर जो कलमा है ना वो आमनतुम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये
आमंतुम। जब ये लोग आमंतुम पढ़ते हैं तो इनके नज़दीक तहकीक है, क्या है, इनकी बात यहाँ ख़त्म हो गई। सही है। अब इन इस बात वालों के नज़दीक तहकीक और तस्हील का जो है ना क्या नाम है, इख्तिलाफ है। किसके इख्तिलाफ है? तहकीक और तस्हील। हाँ देखो, जो तगय्युर होगा वो दूसरे हमजे में होगा। आपको मैंने बताया था, जब दो हमजे एक कलमे में हो, दोनों मफ्तूहा हो, तो उसमें तगय्युर कौन से हमजे में होगा? दूसरे वाले में होगा, पहले वाले में नहीं होगा। सही है। तो जब इसमें तस्हील होगा तो आप समझ लेंगे दूसरे हमजे में है। अगर हम तहकीक कहेंगे तो आप समझ लेंगे दूसरे हमजे में। पहले हमजे में तो तहकीक है, पहले हमजे में क्या है, उसमें तो कोई तगय्युर नहीं है। दूसरे हमजे में इख्तिलाफ है कि दूसरे हमजे में तहकीक है या तस्हील है। तो तहकीक वाले हजरात ये है शोबा, हाँ ये शोबा, ये इमाम क्या नाम है, आसिम के रावी है, हफ्स, और ये दोनों इमाम आसिम के रावी है। तो शोबा के नज़दीक जो है ना क्या नाम है, यानी दो हमजे हैं। कितने हमजे हैं? दो हमजे हैं। और दूसरे हमजे में क्या है? तहकीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो तीन हमजे हैं ना, उसमें जो तीसरा हमजा है उसको अलिफ से तब्दील किया है, वो सब के नज़दीक है। यानी आमंतुम तो सब के नज़दीक है। ये दूसरे वाले हमजे के ऊपर कड़ा ज़बर तो सब के नज़दीक है। ये बात समझ लें। सही है। इख्तिलाफ क्या है? पहला हमजा क्या इस्बात है या नहीं है? जिनके नज़दीक नहीं है तो उनके नज़दीक तो दूसरे हमजे में तहकीक ही है ना, आमंतुम में। जिनके नज़दीक इस्बात है उनके नज़दीक फिर जो है ना क्या नाम है, इख्तिलाफ है तहकीक और तस्हील का। यानी जिस हमजे पर कड़ा ज़बर पढ़ते हैं उस हमजे में इख्तिलाफ है कि तहकीक है या तस्हील है। तो जिनके नज़दीक तहकीक है वो हमजा यानी शोबा है, हमजा है, हमजा के दोनों रावी उसमें आ गए, खलफ और खल्लाद। किसाई है, इनके भी दोनों रावी आ गए। रौह है, ये रिवायत है आशरा के अंदर, और खलफ आशिर, इनके दोनों रावी आ गए। इनके रावियों में तो इख्तिलाफ है ही नहीं ना, बात ही खत्म हो गई। खलफ आशिर जब बोल देंगे तो उससे दोनों रावी मुराद है। सही है। इनके नज़दीक दो हमजे हैं और दोनों हमजों में दोनों हमजों में क्या है? तहकीक है। सही है। आमंतुम, क्या आमंतुम, क्या आमंतुम, दोनों को सख्ती से पढ़ेंगे। और ये तस्हील वाले इमाम नाफे हैं, नाफे से मुराद दोनों रावी हैं। हाँ, इब्ने कसीर इसके भी दोनों रावी, अबू आमर बसरी इसके भी, इब्ने आमिर शामी इनके भी, अबू जाफर मदनी इनके भी दोनों रावी है। समझ में आ रहा है? तो इनके नज़दीक क्या है? तस्हील है। इनके नज़दीक क्या है? हाँ, किस तरह का? आमंतुम, आमंतुम, क्या आमंतुम, समझ में? हाँ, इब्दाल जमी कुर्रा के नज़दीक है। इब्दाल इसक़ात जो है वो हफ्स के नज़दीक और वैस के नज़दीक और कुम्मिल के नज़दीक इसक़ात जो है वो सिर्फ उस कलमे में जो सूरह ताहा में, जो सूरह आराफ और शुआरा में इसका कायदा फिर क्या है? अलग है। आराफ और शुआरा में इसका कायदा क्या है? अलग है। वो किस तरह है? उसमें क्या है? पहले हमजे में तहकीक, दूसरे में तस्हील। पहले हमजे में तहकीक, दूसरे में तस्हील। बात समझ में आ रही? हाँ, अब उसमें देखो, आराफ के अंदर अगर ये मिलाकर पढ़ते हैं, आराफ के अंदर अगर ये, अच्छा इसके अंदर ये दो हमजे ज़हन में रखना, सूरह आराफ वाला अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो ये पहले हमजे में इब्दाल बिल वाव मुतहर्रिक करते हैं। क्या करते हैं? इब्दाल बिल वाव मुतहर्रिक। ये अपने कायदे से क्या हो गए? यहाँ पर तब्दील है। अपने कायदे से क्या है? तब्दील है। हमेशा दूसरे हमजे के अंदर जो है ना क्या नाम है, तगय्युर हुआ है। तो यहाँ पर मिलाने के सूरत में ये पहले हमजे को क्या करते हैं? वाव से तब्दील करते हैं। क्या करते हैं? वाव से तब्दील करते हैं और दूसरे हमजे में तस्हील करते हैं। कैसे पढ़ते हैं? क़ाल फ़िरऔन व आमनतुम, क़ाल फ़िरऔन व आमनतुम। बात समझ में आ रहा है? और अगर यहाँ से इआदा करेंगे ना तो फिर ये हमजा वापस हमजा बन जाएगा, वाव वापस क्या हो जाएगा? हमजा बन जाएगा। और इसका वही कायदा है कि पहले हमजे में जो है ना क्या नाम है, तहकीक है, दूसरे में तस्हील है। आमनतुम, क्या आमनतुम। बात समझ में आ रहा है? और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? क़ाल फ़िरऔन, मिलाकर व आमनतुम, वाव को क्या करते हैं? तब्दील करते हैं। लेकिन ये सूरह आराफ वाले में, किस में? सूरह आराफ वाले में। और इसी तरह जो सूरह मुल्क के अंदर है वह इलैहिन नुशूर, सूरह मुल्क के अंदर है वह इलैहिन नुशूर अमिनतुम, वह इलैहिन नुशूर अमिनतुम। तो ये अमिनतुम में अगर यहाँ अमिनतुम को इआदा कर यहीं से पढ़ते हैं, वह इलैहिन नुशूर पर वक्फ कर दें तो दूसरे हमजे में तस्हील होगा, पहले हमजे में तहकीक होगा। क्या होगा? अमिनतुम, अमिनतुम। सही है।
और अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे व इलैहि नुशूर व आमिनतुम, ये पहले हमजे को वाव मुतहर्रिक से तब्दील करेंगे और दूसरे हमजे में तस्हील करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? इन दो कलिमात के अंदर, किसमें, यानी सूरह मुल्क के अंदर जो है और सूरह आराफ के अंदर जो है, ये अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो पहले हमजे को वाव मुतहर्रिका से क्या करेंगे, तब्दील करेंगे, और दूसरे हमजे में इनके नज़दीक तस्हील है। दूसरे हमजे में इनके नज़दीक क्या है, तस्हील है। दूसरी बात, अगर ये यहाँ से इआदा करेंगे या यहाँ से इब्तिदा करेंगे तो फिर उस सूरत में पहले हमजे को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि पहला हमजा हमजा ही पढ़ा जाएगा, वाव से तब्दील नहीं होगा। लेकिन दूसरे हमजे में क्या होगा, तस्हील होगा। दूसरे हमजे में क्या होगा, तस्हील होगा। इसी तरह व इलैहि नुशूर वक़फ़ किया तो फिर इसको किस तरह पढ़ेंगे, पहले हमजे में तहक़ीक़, दूसरे में तस्हील। और अगर ये मिलाकर पढ़ेंगे तो पहले हमजे को वाव मुतहर्रिक से तब्दील करेंगे, दूसरे हमजे में तस्हील करेंगे। आप समझ में आ गई ये बात? हाँ, ये मैंने इधर लिखा है। अच्छा, ये वसलन, वसन इबदाल बिल वाव मुतहर्रिक, हमजा सानिया में तस्हील, वसन इबदाल बिल वाव मुतहर्रिक, हमजा सानिया में तस्हील। और इब्तिदाअन, यहाँ से इब्तिदा करेंगे या यहाँ से हम इआदा करेंगे तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में पहले हमजे में तहक़ीक़, दूसरे में तस्हील, पहले हमजे में तहक़ीक़, दूसरे में तस्हील। और आमनतुम में अगर मिलाकर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर सिला भी इनके नज़दीक होगा। हाँ, सिला भी इनके नज़दीक, मीम के ऊपर उल्टा पेश पढ़ेंगे। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? समझ में आया? सबक नहीं आया? देखो इधर मैंने आपको जो बातें बताई वो समझने की है। आमनतुम जो है ना, आमनतुम, हम रिवायत हफ्स में इसको आमनतुम पढ़ते हैं। 3 कलिमात है। कितने कलिमात हैं? ये एक सूरतुल आराफ में है, दूसरा क़ाहा के अंदर है, तीसरा सूरतुल शुआरा में। बात समझ में आ रहे? हाँ, ये 3 कलिमात है। ये असल में 3 हमजे हैं। क्या है? अमनतुम है, असल में क्या है? तो ये तीसरा हमजा जो है पहले हमजे के हरकत के मुवाफिक हुरूफ मद्द से तब्दील हो गया। हुरूफ मद्द से जमी कुर्रा के नज़दीक, किसके नज़दीक? जमी कुर्रा के नज़दीक। किसके नज़दीक? बात समझ में? आमनतुम कौन सा कायदा है? आमना वाला कायदा है ना। आमना वाला कायदा वजूबी है ना। आमना वाला कायदा क्या है? वजूबी है ना। इसलिए ये जो है ना तमाम कुर्रा के नज़दीक क्या है? इब्दाल है। तमाम कुर्रा के नज़दीक क्या है? ये बात समझ में आ रहे? आमना ईमानन वाला कायदा है ना। आमना ईमानन वाला कायदा क्या है? वजूबी है। सही है। तमाम कुर्रा के नज़दीक इसमें क्या होगा? इब्दाल होगा। बात समझ में आ रहे? तो दूसरा हमजा जो है ना वो अलिफ मद्दा से क्या होगा? तब्दील हो गया, तो ये आमनतुम हो, क्या हुआ? आमनतुम। सही है। तीसरा हमजा दूसरे हमजे के हरकत के मुताबिक अलिफ मद्दा से तब्दील हुआ, आमनतुम हुआ। अब इसमें ये पहला हमजा जो है ना इसका इस्कात और इसका इस्बात, इख्तिलाफ ये है। क्या इख्तिलाफ है? इसमें ये पहला हमजा का इस्कात और इसका इस्बात। तो इस्बात जो है ना वो इनके नज़दीक है, ये मैंने आपको नाम गिनवा लिए सारे, और इस्कात यानी हज़फ करना वो इनके नज़दीक है, ये मैंने गिनवा लिया। बात समझ में आया? जिनके नज़दीक इस्बात है तो उनके नज़दीक फिर इसमें क्या है? तहक़ीक़ और तस्हील के इख्तिलाफ है। किसके इख्तिलाफ है? यानी इन हजरात के नज़दीक तहक़ीक़ और तस्हील का क्या है? इख्तिलाफ है। बात समझ में आ रहे? यानी इनके नज़दीक तहक़ीक़ है, हमजे 2 पढ़े जाएंगे, हमजे 2 पढ़े जाएंगे, लेकिन ये तहक़ीक़ करेंगे दोनों हमजों में। और इनके नज़दीक तस्हील है, हमजे 2 पढ़े जाएंगे, दूसरे हमजे में ये लोग क्या करते हैं? तस्हील करते हैं। क्या करते हैं? तस्हील करते हैं। बात समझ में आ रहे? और तस्हील जो करते हैं बिला इदखाल, उसमें इदखाल बिल अलिफ, उसकी वजह यह है कि दूसरा हमजा खुद ब खुद जो ना अलिफ से तब्दील हुआ है। दूसरा हमजा खुद ब खुद अलिफ से तब्दील हुआ है। वरना यहाँ पर तो इनका कायदा था ना कि दो हमजे जो दूसरे हमजे में तस्हील करेंगे तो उसमें क्या करते हैं? अलिफ का जो ना इदखाल भी करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके नज़दीक या अबू आमर बसरी वगैरह के नज़दीक वो इदखाल क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरा हमजा पहले से अलिफ मद्द से तब्दील हुआ है। यानी तीसरा हमजा पहले से अलिफ मद्द से तब्दील हो गया, दूसरा हमजा अलिफ मद्द बन गया। क्या बन गया? अब समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इस वजह से इदखाल तो इसमें नहीं है। इब्दाल तम जमी कुर्रा के नज़दीक है और इस्कात इनके नज़दीक है। इसमें फिर कुमुल के लिए है, जो सूरह ताहा है उसमें इस्कात है, उसमें एक हमजा पढ़ते हैं। जब वो एक हमजा पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी तग़य्युर और तबद्दुल नहीं है। सही है।
बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर कुंबुल के लिए जो है ना, अच्छा कुंबुल के लिए शुआरा के अंदर जो है ना, शुआरा के अंदर तो पहले हमजे में तहकीक, दूसरे में क्या है, तस्हील है। पहले हमजे में तहकीक, दूसरे में तस्हील है। बात समझ में आ रहा है। सूरे आराफ का जो है ना, सूरे आराफ का, ये 3 थे ना, इसमें सूरे आराफ का जो है अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो ये पहले हमजे को वाव मुतहर्रिक से तब्दील करते हैं। पहले हमजे को किससे तब्दील करते हैं? क्यों तब्दील करते हैं? ये नून के ऊपर पेश है, फिराउनु के नून पर क्या है, पेश। इस पेश की वजह से उस हमजे को वाव मुतहर्रिका से तब्दील करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब फिराउन पर वक्फ कर लेंगे तो फिर उसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है, वो हमजा ही पढ़ा जाएगा। लेकिन दूसरे हमजे में इनके नजदीक तस्हील है, जिस तरह यहाँ पर इनका कायदा है ना तस्हील वाला, तो इसमें क्या है, तस्हील है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी तरह ये कलमा जो वह इलैहि नुशूर आमीन तुम सूरह मुल्क के अंदर है, कहाँ पर है, सूरह मुल्क में, इसमें भी अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो ये रा के पेश की वजह से ये पहले वाले हमजे को क्या करते हैं, वाव मुतहर्रिक से तब्दील करते हैं। पहले हमजे को क्या करते हैं, वाव मुतहर्रिक से तब्दील करते हैं। लेकिन अगर इलैहि नुशूर पर वक्फ करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर ये जो वक्फ होने की वजह से वो हमजा खुद ब खुद लौट आ जाएगा, बल्कि हमजा को वाव मुतहर्रिक से तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन इस सूरत में भी, दोनों सूरतों में, वाव मुतहर्रिक से तब्दील करें या तब्दील ना करें, दूसरे हमजे में वो तस्हील करते हैं। इन दोनों कलिमात में अगर पहले हमजे को वाव मुतहर्रिक से तब्दील करेंगे वसलन, तब भी दूसरे हमजे में तस्हील करेंगे। और अगर यहाँ वक्फ करके यहाँ से आगे से पढ़ेंगे, दोनों हमजे को, मतलब दोनों हमजे को ही पढ़ेंगे, पहले हमजे को वाव मुतहर्रिक से तब्दील नहीं करेंगे, उस सूरत में भी दूसरे हमजे में क्या करते हैं, तस्हील करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी दूसरे हमजे में इनके नज़दीक तस्हील है, दूसरे हमजे में इनके नज़दीक क्या है, तस्हील है। पहले हमजे में वसलन अगर पढ़ते हैं तो वाव मुतहर्रिक से तब्दील करते हैं, अगर वसल नहीं पढ़ते हैं, उसको वक्फ करते हैं, तो दूसरे जो पहले हमजे को हमजा ही पढ़ते हैं, वाव मुतहर्रिक से तब्दील नहीं करते। आगे तुम जो है ना, क्या नाम है, मीम जमा है, तो मीम जमा में इनके नज़दीक सिला है, मीम जमा में इनके नज़दीक क्या है, सिला। ये समझ में आ गया?